वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है आप बाजी मारोगे 500%। जी हाँ, आप अपनी ज़िंदगी में इस इंसान को पाने के लिए अगर कुछ भी एफर्ट डाल रहे हो, चाहे वो स्लो एफर्ट्स हैं या फास्ट एफर्ट्स हैं, डेफिनेटली इस रिश्ते में आगे जो होगा आज आपको पता लगेगा। हम अभी जानने वाले हैं आपको लेकर इस इंसान के करंट थॉट्स, फ्यूचर एक्शन। तो रीडिंग पिक ए कार्ड है और स्क्रीन पे आसान से 3 ऑप्शंस लगे हुए मिल जाएंगे। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में होंगे। आइए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहला ऑप्शन 1, आपके पर्सन के करंट थॉट्स, फ्यूचर एक्शन आपके लिए क्या है। पहले तो मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर को आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है, नाराज़ हो रखे हैं वो आपसे। और गुस्सा भी क्यों आ रहा है? क्योंकि वो जो आपसे कहना चाह रहे हैं वो बोल नहीं पा रहे और अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि उनके मन की बात आप समझ लो, क्योंकि वो पहले से ही आपको एक इंट्यूटिव और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकिक एनर्जी में देखते हैं। कई बार आपकी कही हुई बातें इस इंसान के जीवन में सच निकलती होंगी, तो अभी उनके अंदर वर्तमान एनर्जी में ये लग रहा है कि वो अभी भी यही सोच रहे हैं कि अब क्यों नहीं आप उनके मन की बात को जान पा रहे, अब क्यों नहीं आप उनकी तरफ उसी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के साथ और एक जल्दबाजी वाली एनर्जी के साथ वापस क्यों नहीं आ रहे। तो उनको गुस्सा चढ़ रहा है, खुद पर भी और आप पर भी। कितनी अजीब बात है, जब कोई किसी को प्यार करता है और जब कोई उस प्यार को निभाने के लिए कदम भी आगे बढ़ाता है, तब उसकी वैल्यू नहीं होती। लेकिन जब प्यार देने वाला कहीं और अपनी एनर्जी को फोकस करना शुरू कर दे, तो दूसरे इंसान के मन में ये बात आती है कि अब ये मुझ पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा, या अब ये मेरे बारे में सोच क्यों नहीं रही, क्यों इसका कॉल मुझे नहीं आ रहा, क्यों ये बार बार मुझे मैसेज करके पूछ नहीं रही तुम कहाँ हो, कब आओगे, मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो अंदर उनके ना ऐसे सवाल चल रहे हैं जिसको वो खुद ही कंफ्यूज्ड एनर्जी में देख रहे हैं, अपने ही सवालों को वो कंफ्यूजन में पा रहे हैं। तो एनर्जी इनकी थोड़ी डिस्टर्ब्ड है, मेंटली भी स्टेबल नहीं लग रहे। फिर यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो नेगेटिविटी को खत्म करने की तरफ आपके पर्सन के फोकस को दिखा रहा है। अगले आने वाले कुछ दिन ऐसे रहेंगे जब ये बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे अपने काम पर ध्यान लगाने की। जो भी ये काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, पढ़ते हैं, करियर बना रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या किसी दूसरे शहर में रहते हैं, किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं, तो जहाँ कहीं भी ये इंसान होंगे, इनका जो सबसे ज़्यादा ध्यान है वो अपने ऊपर रहेगा। और ये अपने ध्यान को जानबूझकर अपने ऊपर लगा रहे हैं कि इनका मन आपकी तरफ भटके ना, ये बार बार आपके बारे में सोचे ना। ये एनर्जी शिफ्ट अगले 3 दिनों के बाद से स्टार्ट हो जाएगा और कुछ लोगों के पार्टनर को हो सकता है कि 3 हफ्तों के बाद इस एनर्जी को फील करने का मौका मिले, क्योंकि ये जो रीडिंग है वो बहुत सारे लोग देख रहे हैं और सबके लिए सिचुएशन और डिवाइन टाइमिंग अलग है। देन यहाँ पे कलर्स भी निकले हैं। अक्सर आप लोगों की रीडिंग्स में जब भी कलर्स आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के ऑरा में वो कलर कमज़ोर हो जाते हैं, एनर्जी कम हो जाती है, जिसे हम अक्सर कहते हैं कि ऑरा चक्र से हमारे जो कलर्स हैं वो वीक पड़ गए हैं। तो एक कलर आपके लिए निकला है वाइट
दूसरा कलर आपके लिए ग्रीन निकला है। सफ़ेद और हरे रंग को अगले कुछ दिनों के लिए आप अपने जीवन में किसी भी रूप में अगर इस्तेमाल करते हो तो ऑरा के ये जो रंग आपकी बॉडी से कमज़ोर हो गए हैं उनमें बैलेंस आ जाएगा। और ये रंग जो आपने इस्तेमाल करने हैं खाने पीने की वस्तुओं में कर सकते हो, और जिस रूम में आप सोते हो आपका बेडरूम है उसमें इन रंगों की वस्तुओं को रख सकते हो एज ए डेकोरेटिव आइटम, या फिर इन रंगों की क्रॉकरी में खाना खा सकते हो, इन रंगों के कपड़े पहन सकते हो, इन रंगों के दान और चैरिटी में इस्तेमाल कर सकते हो। किसी भी रूप में आपको ये दो रंग अगले कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल करने हैं, और कम से कम 11 दिन तो ज़रूर इस्तेमाल करें आप। उसे करने के बाद आपको वेट नहीं करना कि मैंने 11 दिनों तक इन रंगों का इस्तेमाल किया है तो अब मुझे इसका रिज़ल्ट आए। ये रिज़ल्ट आपके खुद के ऑरा चक्र के लिए, बाकियों के लिए नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे ना कुछ लोगों का जो पार्टनर है वो एक्सट्रीमली केयरफुल है, बहुत ज़्यादा चालाकी से और अपने शातिर दिमाग से इस सिचुएशन से निपटने के लिए कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जो आगे चलकर आपको सरप्राइज के रूप में मिल सकता है। जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि ये तो चले गए हैं लाइफ से, अब लौटेंगे नहीं, तो शायद आपने जो सोचा है बिल्कुल उसके उल्टा ही कुछ हो जाए, और ये आपके जीवन में चाहे 3 दिनों में लौट आए, चाहे 3 हफ्तों के बाद लौट आए, और कुछ लोगों में हो सकता है कि काफ़ी टाइम से ये प्लान कर रहे हैं कब उसकी ज़िंदगी में जाना है लेकिन कोशिश नहीं कर रहे, तो अब इनकी जो एनर्जी है वो प्रैक्टिकली काम करेगी। ख्याली दुनिया से ये बाहर आने वाले हैं और इनको आपकी वार्मथ, आपका नर्चरिंग एटीट्यूड और आपकी केयरिंग एनर्जी 100% अपनी लाइफ में चाहिए, क्योंकि ये पहले इस तरह की सोच में ज़िंदगी को निकाल रहे थे कि मुझे कभी प्यार की ज़रूरत फील नहीं होगी क्योंकि मेरे आसपास काफ़ी लोग हैं। तो पहले ये अपने दोस्तों में जितना भी खुश रहने की कोशिश करते थे उसमें ये प्यार नहीं देखते थे, उसमें ये दोस्ती देखते थे। लेकिन अब इनको प्यार की कमी फील हो रही है, अब ये अपनी लाइफ में एक रिलेशन भी चाह रहे हैं, ये कुछ सेक्सुअल एनर्जीज, इंटीमेसी की एनर्जी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के साथ आने वाले थोड़े दिनों में ही ये पर्सन का आपको ये कॉल या ये मैसेज ज़रूर आएगा जिसमें ये आपको डेट पर साथ ले जाने के लिए अपना कोई ऑफ़र देने वाले हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का अगला कार्ड है और कार्मिक साइकिल की कोई एंडिंग हो रही है उसका भी कार्ड निकला है। अवेकनिंग तो आपकी स्टार्ट हो चुकी है, और जो लोग नए आए हैं आज फर्स्ट टाइम चैनल पर, जिनको स्पिरिचुअली अवेकनिंग, हीलिंग और कार्मिक साइकिल्स के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी ना हो तो वो लोग नेट पे सर्च कर लेना ये सब क्या होता है, क्योंकि अगर मैं अभी बताऊंगी तो बहुत आगे तक वीडियो लंबा चला जाएगा, और आज की रीडिंग वैसे भी पिके कार्ड है तो इसे मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती। तो कुछ लोगों के पार्टनर को ना अपने दिमाग से कोई फैसला लेना है। अगर वो पहले बिना सोचे समझे आपसे दूर गए हैं तो अब उनको ये लग रहा है कि अब की बार जो भी करूँगा या करूँगी उसको सही तरीके से सोचकर फिर ही उसकी लाइफ में जाऊँगा। तो अगर इनको लगता है कि आपको कमिटमेंट देना है, आपसे शादी करनी है, या अगर आपसे शादी नहीं भी करनी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कपल्स जो रीडिंग सुनते हैं उनका रिलेशन एक्स्ट्रा मैरिटल भी होता है, तो सबकी लाइफ में सिचुएशन अलग है। जो आपसे रेजोनेट करे सिर्फ आपको उसी पे ध्यान देना है, ठीक है। तो इनका अगला कदम आपके लिए मैंने बता दिया है कितने दिनों में होगा। ये रीडिंग यहीं तक थी गाइस। राशियां इसमें सारी आई हैं,
और आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है थैंक यू एंजल। एंजल्स को ज़रूर थैंक यू लिखें या 1111 नंबर डाल दें ताकि एनर्जी क्लेम हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप। मैं बढ़ती हूँ दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी आज का ऑप्शन 2 चूज़ किया है, जान लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी और करंट थॉट, फ्यूचर एक्शन भी जान लेते हैं। लेकिन मुझे सबसे पहले यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 3 और ऑप्शन 1 में भी गया है। और आज इस रीडिंग को सुनने वाले काफ़ी नए लोग भी आए हैं। पुराने लोग तो रोज़ ही आते हैं, उनकी एनर्जी मुझे कन्फ्यूजन वाली नहीं लग रही। जो नए व्यूअर आए हैं, आज फर्स्ट टाइम टैरो को देख रहे हैं और रीडिंग को सुन रहे हैं, वो ज़्यादा कंफ्यूज हुए हैं कि हमें ऑप्शन 3 चुनना है या फर्स्ट चुनना है। फिर उसके बाद आपने डिसाइड किया कि मुझे सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो ऐसा कोई भी आपको कंफ्यूजन जब भी होता है, इसके पीछे वजह ये होती है कि आपकी इंट्यूशन पावर कमज़ोर है और ये हमेशा से कमज़ोर नहीं थी। ये आपकी एनर्जी जो है वो फ्लक्चुएट करती है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को कैसे मजबूत बना सकते हो ताकि आप अपने मन की आवाज़ को सही मायनों में समझ सकें, उसके लिए आप नेट पे जाओ, सर्च करो इंट्यूशन पावर को मजबूत कैसे बनाया जाता है, जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ मेरे सामने पार्टनर के जो कार्ड्स आए हैं, पहला कार्ड है किसी तरह के मैजिक का वेट हो रहा है, चमत्कार का। वाओ, क्या यूनिक और इंटरेस्टिंग एनर्जी आई है कि आपका पर्सन भी आपको लेकर ईश्वर से कोई जादू या चमत्कार चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे मेहनत ना करनी पड़े, मुझे हाथ पैर ना मारने पड़े, मुझे एफर्ट्स ना डालना पड़े, मुझे जाकर सॉरी ना कहना पड़े, मुझे ट्राई ना करना पड़े, मुझे सामने वाले को मनाना ना पड़े, वो खुद ही आ जाए। तो कुछ लोगों के लिए पार्टनर अभी भी एक्शन नहीं ले रहे, वेटिंग एनर्जी में है, बट उनके कुछ प्यारे प्यारे से चैनल्ड मैसेज आ गए हैं। पहला मैसेज है, क्या हम दोबारा एक साथ नहीं आ सकते? मैं इस रिश्ते पर काम करने के लिए तैयार हूं, तुम भी मान जाओ। वाओ, तो मुझे लगता है आप तो माने हुए हो ऑलरेडी। आपने कभी नो कांटेक्ट नहीं बनाया, आपने इनको कभी अपने से दूर नहीं किया। उल्टा जब इनके बिहेवियर से आप परेशान हो गए या इनका एटीट्यूड ऐसा रहा कि कभी प्यार दे दिया और कभी प्यार से दूर भाग गए, तो वो चीज़ें आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रही हैं। कुछ लोगों में ये इतना टॉक्सिक रिलेशन भी रहा होगा जहाँ पर कभी कभी ये पर्सन ज़बरदस्ती आपको बोलते होंगे कि अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो मेरे लिए ये करके दिखाओ। कुछ लोगों के सामने पार्टनर ने कभी कभी अपनी ज़िद को मनवाने के लिए कंडीशंस भी लगाई होंगी कि मेरी इस कंडीशन को पूरा करो। लेकिन दूसरे जो यहाँ कार्ड्स आए हैं वो उन लोगों के पार्टनर के हैं जो शायद आपकी एनर्जी से ट्रिगर हो गए हैं। अब आपने अपने ऊपर ऐसा क्या काम किया है या अपने आप को आपने कितना भी मेंटली स्ट्रांग बना लिया है, वो एनर्जी दूसरे इंसान को फील हो रही है। तो इनका जो फ्यूचर एक्शन होगा वो मुझे लगता है जल्दी हो सकता है, लेकिन सब लोगों का नहीं, कुछ ही लोगों का दिख रहा है। बाकी आज की रीडिंग में इस ऑप्शन में 60% तो वो कार्ड्स हैं जिनके पार्टनर किसी मैजिक का वेट कर रहे हैं कि भगवान कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि मेरा जो पर्सन है वो मुझे माफ़ भी कर दे, मेरी लाइफ में भी आ जाए, और अगर मैंने उसको ब्लॉक में डाला था या उससे नो कांटेक्ट बनाया था तो वो मेरी पुरानी बातों को भूल जाएं और मुझे एक नया मौका दे दें। तो अपनी तरफ से ना ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है आपने भी
सबक सिखाने का पूरा पूरा मन बना लिया है। तो कुछ लोग तो इस पर्सन को मौका देंगे और कुछ लोग बिल्कुल नहीं मौका देंगे। वो अभी इस पर्सन को 1-2 महीने इसी तरह वेट कराएंगे। अगला चैनल मैसेज देख लेते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम्हारे सिवा मेरी लाइफ में कोई और आएगा, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे बने कि मेरे जीवन में थर्ड पार्टी आ चुकी है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये तो बहुत ही डायरेक्ट मैसेज है गाइस, इसमें तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है। आपने मैसेज सुना और शायद आपने इनको पकड़ भी लिया थर्ड पार्टी के साथ, और ये अपनी गलती मान भी रहे हैं। इन्होंने शायद एक्सेप्ट भी किया होगा कि हाँ मैं थर्ड पार्टी में गया था या गई थी। लेकिन इस मैसेज को पढ़ के मुझे ये लग रहा है कि जैसे ये आपको ये फील कराना चाहते हैं कि मैं तो जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन कुछ हालात ऐसे बन गए थे कि ये थर्ड पार्टी की लाइफ में चले गए या थर्ड पार्टी लाइफ में आ गई। तो ये अभी भी स्टक है और अभी इतनी जल्दी तो मुझे ये थर्ड पार्टी से बाहर आते हुए बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। स्पेशली इस वाले ऑप्शन की मैं अगर बात करूं तो आप चाहें तो थर्ड पार्टी पे काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी बने हैं, जाकर आप सुन सकते हो। वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और कुछ लोगों को मैं क्लियरली बता दूं कि इस पर्सन से आपको ना थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। अपने आप को इमोशनली स्टेबल भी बनाना पड़ेगा और आप अपनी हीलिंग करो। आपकी हीलिंग में इतनी पावर है जो इस रिश्ते को दोबारा सही ट्रैक पर ले आएगी, क्योंकि पहले भी आपने जब भी मन बनाया है इस इंसान को ज़िंदगी में वापस लाने का, काफ़ी लोगों की वो इच्छा पूरी होती है। क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी में वो एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फील हो रही है कि अगर आप एक बार ही सोच लेते हो कि मुझे ये काम करना है तो फिर आप करते हो। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब आप ओवर थिंकिंग में पड़ जाते हो, एक ही बात को 10 अलग अलग एंगल से लेकर सोचना कि काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेती, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर थोड़ी देर बाद खुद ही कह देना सब कुछ हो जाएगा। तो आपकी भी एनर्जी ना अनस्टेबल है, माइंड में डबल थॉट्स आते हैं। अगर आप खुद की हीलिंग कर पाओ तो ज़रूर करो। नहीं आती हीलिंग करनी, हीलिंग के अलावा भी बहुत तरीके होते हैं, क्योंकि हीलिंग शब्द सभी लोगों को एक जैसा लगता है, लेकिन इसके कई मायने होते हैं। तो कुछ लोगों को मैं बता दूं कि आपको उपाय करने पड़ेंगे अपने और अपने पार्टनर के लिए, उसी के बाद आपका रिश्ता सही मायने में फिर से जुड़ेगा। नहीं तो बार बार ऐसा होगा कि ये जो भी आपके बारे में सोचेंगे उसके लिए हिम्मत नहीं बना पाते, बीच में ही गिव अप कर देते हैं। और कई बार तो ये ऐसा सोचते हैं कि जो कुछ भी करेंगे आप इनकी लाइफ में एफर्ट्स डालोगे, आप ही करोगे। तो ये रिलेशन रखना चाहते हैं लेकिन एक कंफर्ट जोन में रहकर। देन अगला चैनल्ड मैसेज है, क्या तुम्हें कोई मेरे खिलाफ भड़का रहा है जो तुम मेरी बातों को समझने से इनकार कर रहे हो? प्लीज़ ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार मुझसे बात कर लो, सब कुछ सही हो जाएगा। अब ये तो डाउट वाला मैसेज है, यानी कि इस पर्सन के मन में एक शक है कि आपको किसी ने इनके खिलाफ इतना भड़का दिया है कि आप इस पर्सन से बात नहीं करना चाहते। आप चाहते हो कि ये पर्सन मेरे जीवन में प्रूफ लेकर साबित करें कि ये गलत नहीं है या ये थर्ड पार्टी में नहीं है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि एक बार बात हो जाए तो हम दोनों के बीच में किसी भी तरह की गलतफहमी अगर बनी है तो वो दूर हो जाएगी। बट मुझे लगता है आप में से कुछ लोग इनसे बात नहीं करना चाह रहे, क्योंकि आप इनसे धोखा खा चुके हो। आप अब भी हर्ट हो, आप इतनी जल्दी हीलिंग
अपनी नहीं कर पा रहे, बार बार इनकी तरफ ध्यान आपका जाता है, लेकिन आपको डर भी लग रहा है कि अगर बार बार इन्हें मैं मौका दूंगा या दूंगी तो ये फिर मेरा दिल तोड़ेंगे। तो अभी आप अपने आप को इनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखना चाह रहे हो, लेकिन इनको दिल से निकाल नहीं पाए। ये थी इनकी रीडिंग। और राशियों की अगर मैं बात करूं तो आज की रीडिंग में इस ऑप्शन के अंदर जो राशियां सबसे ज़्यादा आई हैं वो फायर, अर्थ और वाटर एलिमेंट की आई हैं। फायर एलिमेंट के तीनों साइन हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाटर एलिमेंट के भी तीनों साइन हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अर्थ एलिमेंट के भी तीनों साइन हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और जो एलिमेंट की एनर्जी सबसे वीक है, 20% एनर्जी है, वो है एयर एलिमेंट। तो ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी हो। लाइक ज़रूर देना। कमेंट में आज आपको 1111 थैंक यू एंजल लिखना है। चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने आज का ये आखिरी ऑप्शन, तीसरा यानी कि थर्ड ऑप्शन चुन लिया है, आपके लिए पर्सन के करंट थॉट्स, नेक्स्ट एक्शन क्या हैं, या जो भी उनका फ्यूचर एक्शन है। सबसे पहले तो कुछ चैनल्ड मैसेज हैं। जस्टिस का कार्ड पहला ही आ गया है। मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने आपको झूठ बोलकर किसी और इंसान को टाइम दिया है, या फिर इन्होंने अभी भी आपको किसी भ्रम में रखा हुआ है, किसी इल्यूजन में रखा हुआ है। सच नहीं बता रहे कि ये आज भी किसी और को टाइम दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इनको ऐसा लगता है अगर आपको सच पता लग गया तो आप इन्हें ज़िंदगी में कभी दोबारा मौका नहीं दोगे। तो ये थर्ड पार्टी की तरफ इशारा करता है जस्टिस का कार्ड, कि कुछ लोगों के पार्टनर ने लाइफ में किसी और के साथ रिलेशन रखकर आपको थर्ड पार्टी में डाला है, और अब उनका मन कर रहा है कि वो आपको सच बता दें ताकि आपको वो न्याय दे सके। बट वो डर भी रहे हैं अंदर से कि अगर सच बता दिया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है ये पर्सन ना डेफिनेटली दो लोगों के बीच में ना जगल कर रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है गाइज, ये अभी आपको लेकर तो सोच रहे हैं, साथ ही साथ ये थर्ड पार्टी को लेकर भी सोच रहे हैं कि क्या करूं, उसको छोड़ूं या इसको सच बता दूं, या उसको झूठ बोलूं या इसको झूठ बोलूं। तो ऐसा चल रहा है इनके दिमाग में। अब ये सब लोग घबरा मत जाना कि मैम क्या बोल दिया रीडिंग के शुरू में ही। अब ये कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा कर रहे हैं तो सच तो बोलना पड़ेगा गाइज, क्योंकि आप सब यहाँ पर सच सुनने ही आते हो। मीठी बातें सुनने या झूठी बातें सुनने बिल्कुल नहीं आते। अगला कदम इनका जो आपकी तरफ होगा वो थर्ड पार्टी के साथ ही होगा, यानी कि वो उनको भी नहीं छोड़ेंगे और आपसे भी रिलेशन रखना चाहेंगे। अगेन कहूंगी, कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है, हार्डली 30% ही है, ज़्यादा नहीं है। अभी तो रीडिंग स्टार्ट हुई है। तो मुझे थर्ड पार्टी के काफ़ी कार्ड्स मिले हैं इस थर्ड ऑप्शन में, और कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 2 में भी गया है, 1 में भी गया है। जिनका जिस भी ऑप्शन में एक्स्ट्रा फोकस चला जाता है या इंट्यूशन कहता है कि उसको भी सुन लो, तो आप सुन सकते हो। थर्ड आई चक्रा आपका वीक हो रखा है थोड़ा, और रूट चक्रा पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये दो चक्र सर्च कर लेना नेट पर, कैसे हम इन्हें बैलेंस में ला सकते हैं। रूट चक्र जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं, और थर्ड आई चक्र बैलेंस करें। कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि जस्टिस बहुत जल्दी आ सकता है। अगर आपके रिश्ता इनके साथ ऑन एंड ऑफ चल रहा है काफ़ी टाइम से, चाहे वो पिछले 2 सालों, 4 सालों, 6 सालों, कई बार इन्होंने इस रिश्ते में आना और जाना लगाया हुआ था, तो अब आपके कनेक्शन का कोई फाइनल आंसर, कोई फाइनल जजमेंट आ सकता है।
जिसमें आर या पार वाला सिचुएशन होगा। देन अगले कुछ कार्ड्स हैं कि ये पर्सन आपके बारे में और अपने करियर के बारे में सोचने से खुद में कंफ्यूज हो रहे हैं। ये दो जगहों पे फोकस नहीं करना चाहते। अगले कुछ दिन इनको ऐसा लगेगा कि पहले मैं करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान देता था तो मेरा रिलेशन सफ़र हुआ, अगर मैं अब रिलेशन की तरफ ध्यान दूंगा तो ये ना हो कि मेरा करियर सफ़र करे। तो ये ना परेशान लग रहे हैं मुझे, लेकिन ये एनर्जी इनकी ज़्यादा टाइम नहीं रहेगी, थोड़े दिनों में ये ठीक हो जाएंगे। बट अगले कुछ दिनों में इनके साथ ऐसा ज़रूर होगा कि जब भी ये करियर में मन लगाने की कोशिश करेंगे तो ध्यान आपकी तरफ जाएगा, और जब ये आपके बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो ये और भी ज़्यादा परेशान होंगे कि उनको आपको कमिटमेंट देना है, और अब आप कमिटमेंट से कम में सेटल डाउन नहीं होना चाहते। आपकी भी कुछ कंडीशंस हैं जो इन्होंने कई महीनों से इग्नोर की थी, अब ये आपको सच बताकर ही इस रिश्ते में बने रहेंगे, अदरवाइज आप इनको छोड़ भी सकते हो, ऐसा डर इनके अंदर बैठ गया है। तो आने वाले दिनों की रीडिंग ज़रूर देखना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, क्योंकि अभी रिसेंटली फुल मून भी गया है और अभी मेरे सामने जो ये उलट फेर वाले कार्ड्स आ गए हैं ना, तो ये तो बवाल मचेगा अगले कुछ दिनों में, और वो आपको आगे ही पता लगेगा जब हम इनकी एक अपडेट रीडिंग लाएंगे करंट फीलिंग्स पर। और अगर आज का गाइस वीडियो आप लोगों ने पसंद किया है, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है आज का वीडियो, एनर्जी ही इतनी इंटरेस्टिंग है, तो ज़रूर लाइक बटन दबा दो, कमेंट भी डाल देना। कमेंट में आज लिखना है आपको 1111 थैंक यू एंजल। जो लोग एंजल्स से प्यार करते हैं ज़रूर एंजल्स को थैंक यू बोला करो। और बहुत लोग पूछते रहते हैं कि हम भगवान को माने, एंजल को माने, यूनिवर्स को माने, किसको माने? आपका जहाँ ध्यान लगता है आप उसको मानो, क्योंकि मानने में और एनर्जीज को फील करने में आपका कुछ नहीं जाता। अगर आपका कहीं से हेल्प होना है तो डिवाइन ने आपकी हेल्प कर ही देनी है, वो रास्ता आपका बन ही जाएगा। अगला यहाँ पे मुझे जो बड़ा एक्शन है वो उन लोगों का दिख रहा है जो अगले महीने तक पेंडिंग रहेगा, और अगले महीने का जब फुल मून आएगा वो वाली रीडिंग आप ज़रूर सुनना, क्योंकि उस टाइम की एनर्जी और आज की एनर्जी में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर आपको महसूस होगा। तो एक्शन जो यहाँ पर है वो एक फ्रेंडशिप का एक्शन है, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा सीरियस कमिटमेंट, मैरिज, एंगेजमेंट ऐसा नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है कि डेटिंग करना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं आपके साथ, फिज़िकल भी होना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें कोई भी क्वेश्चन पूछ लोगे कि शादी कब कराओगे, अब हमारा रिश्ता इतने सालों से है या इतने महीनों से है, तो आपको ये ना गोल मोल आंसर देंगे। कुछ लोगों के पार्टनर तो आपको जाने भी नहीं देंगे और पूरी तरह से अपनी लाइफ का कंट्रोल देने में भी घबराएंगे कि अगर सच बता दिया तो सामने वाला मुझे छोड़ ना दे। तो अभी ना ये पर्सन थोड़ा दिमाग से चल रहा है। राशियों की अगर बात करूं, आज की इस रीडिंग में ऑप्शन थर्ड में सारी राशियां आई हैं, क्योंकि इस रीडिंग में मुझे सबसे ज़्यादा वो लोग दिख रहे हैं जिनकी लाइफ में कई बार ऐसे कार्मिक साइकिल चले हैं जहां पर आपको बार बार ऐसे ही लोगों से मिलाया जाता है जो ज़िंदगी में शुरू में तो प्यार आपको बहुत देते हैं, आपके लिए सपोर्टिव भी रहते हैं, हेल्पफुल भी रहते हैं, कंसर्निंग भी रहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद आपको उनके अंदर बदलाव दिखता है कि या तो वो राज छुपा रहे हैं या वो आपको और किसी थर्ड पार्टी को लेकर दो लोगों में जगल कर रहे हैं, क्योंकि आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो। तो आपकी एनर्जी भी मुझे कभी कभी कूल, काम, कंपोज्ड लगती है और कभी कभी बहुत ही हॉट एंड फायरी लगती है, जिसमें पैशन भी बहुत है, जिसमें अपने आप को रिस्क लेकर प्रूव करना भी अच्छे से आता है कि अगर सामने वाले ने मुझे झूठ बोला है तो मैं उसको उसका प्रूफ दिखाकर ही रिश्ता ख़त्म करूँगी या करूँगा, वैसे नहीं।
तो अभी ना ये पर्सन आपसे ट्रिगर हो गए हैं एंड ही और शी विल टेक सम टाइम टू गेट सेटल्ड, क्योंकि उनकी एनर्जीज ही बहुत अनस्टेबल है। जब तक वो अपनी एनर्जीज को बैलेंस्ड नहीं फील करेंगे, वो आपके साथ कुछ वियर्ड बातें करना या कुछ ऐसे फेक प्रॉमिसेस करना जो आपको कुछ टाइम के लिए तो अच्छे लगेंगे, लेकिन जब सच बाहर आएगा तो आपको मेंटली डिस्टर्ब करेगा वो सच। तो अभी थोड़ी प्लेफुल एनर्जी है उनकी, थोड़ी लाइट हार्टेड है, तो वो काइंड ऑफ मस्ती और मजाक के मूड में है और आपसे भी यही उम्मीद कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग अगर इस इंसान से दूर रहते हो, किसी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में रहते हो, तो आप इनके लिए ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हो। उसे आपको स्टॉप करना है कि एक ही बात को अगर आप बार बार सोच रहे हो कि मेरे से दूर हैं तो कुछ ऐसा ना हो जाए कि इनका कोई थर्ड पार्टी रिलेशन मुझे पता लगे, या फिर आपको इनके किसी एक्स पे शक है या किसी ऑफिस कलीग पे शक है, तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपने। अदरवाइज आपकी एनर्जी इन्हें जो मैनिफेस्ट कर रही है वो डिले देगी। तो आज के लिए इतना ही है। प्लीज़ गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर भी कर दो किसी ऐसे इंसान को जिसे टैरो सुनने की ज़रूरत हो, क्योंकि जब उसको टैरो से हीलिंग मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, तो आपका भी कल्याण होगा। और कमेंट में डालना है थैंक यू एंजल 1111। चैनल को करना है सब्सक्राइब। मुझे इंस्टा पे फॉलो करने के लिए मेरा इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो है, उसे आप फॉलो कर लो। और जिनको कंसल्टेशंस के बारे में जानकारी चाहिए, जो अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, हीलिंग सेशंस लेना चाहते हैं, और जो लोग टैरो सीखना चाहते हैं, तो वो सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी है, आप वहाँ जाके रीच आउट करें। अभी फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।